लगवा लेंगे यहाँ पे, एसी यहाँ भी लग जाएंगे। फंडिंग नहीं आएगी, सरकार के बिजली पे डालेंगे। अरे खाने की फंडिंग पे सवाल नहीं, खाने की फंडिंग में सवाल उठ जाए, खाना तो आएगा। एक मिनट, हमारे बहन भाई बाहर गए हैं, हमारे घर वाले बाहर गए हैं, हमें पैसे भेज रहे हैं। मोदी का बाप भेज रहे हैं पैसे, ये मोदी की माँ भेज रही गुजरात से पैसे, कोई नहीं, हमारे घर वाले भेज रहे हैं पैसे। अब तो चाय भी नहीं बनेगी, 100 रुपए लीटर दूध कर दिया आप लोगों ने। अगर किसान नकली है तो इनसे दुगने समर्थक इनके मुकाबले में उधर दूसरी तरफ बैठ जाए, मोदी नहीं आओ, बैठ जाए। जुबान पर तो पागल है। उसको जुबान में विश्वास कैसे करें? एक मिनट, उसने कहा 15 लाख खाते में आएंगे, 5 पैसे भी नहीं। कहाँ उसकी जुबान? कुछ नहीं आया। क्योंकि जब औकात सामने आएगी ना, जब इसकी औकात सामने आएगी ना, तो 1 करोड़ ट्रैक्टर भी सामने आएगा, 1 करोड़ ट्रैक्टर सामने आएगा। बस किसानों की तो नहीं है ना दिल्ली किसान, सॉरी, दिल्ली की जनता को भी, एक मिनट, दिल्ली की जनता को सब पता है। पहले सीआर जो जामिया में हुआ वो भी सबको पता है, जो मुसलमानों के साथ इसने धक्का किया वो भी सबको पता है। अब किसानों को पकड़ लिया तो सब पागल है, सिर्फ एक ही इंसान ठीक है। किसान पागल है, मुस्लिम पागल है, कश्मीरी पागल है, सब पागल है। सब एक ही आदमी ठीक है, वो है नरेंद्र मोदी। सिर्फ सारा ज्ञान उसी को सिर्फ देके भेजा, इंटेलिजेंट वही है। मोदी की मन की बात बहुत सुन ली है, ये मोदी ने हमारे किसान नहीं मन की बात सुननी पड़ेगी। सारे देश झूठ बोल गए, मन की बात है। ये हमारे 100 दिन से मन की बात ही तो बता रही है। आपने उसकी सारी सुन ली, हमने सुना उसकी मन की, हमारी सुना गई मन की। ये खुद को उसको पता लगने वाला है, क्योंकि खुद ही अपने माथे पे लिखने वाला है कि मैं पागल हूँ और पागल था। ऐसे कांग्रेस वाले भी हमारे लिए गलत है और भी भाजपा वाले हमारे सारे दुश्मन है। हमें फसल नहीं चाहिए, हमको हमारी धरती माँ चाहिए है। वो धरती माँ को बेचने को तैयार है। उसने मोदी ने है नहीं, चाय बेची, रेल बेच दिए, जहाज बेच दिए और सभी है नहीं, सरकारी संस्था, बिजली बेच दी, सभी चीज को बेचने लगे। और चाय नहीं बेची तो सारा देश बेचने को तैयार है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंघू बॉर्डर पर इस समय मौजूद हूँ और सिंघू बॉर्डर पर आप लगातार परिस्थिति देख रहे हैं। 98 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं, जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटा हुआ है। अपने अधिकार, केवल 2 अधिकार की एमएसपी को कानून बना दिया जाए और तीनों कृषि कानून जो इनके हिसाब से काले हैं परंतु सरकार के हिसाब से तो सफेद और गंगा की तरह साफ है, उनको वापस कर दिया जाए। और इसी की लड़ाई है 98 दिन से। शतक अब पूरा करने जा रहे हैं, 100 दिन हो जाएंगे अब तो। आपको क्या लग रहा है, बिल तो वापस नहीं होना 100 दिन में? इतना भी नहीं पता बिल तो वापस होगा ही होगा, लेकिन ये देखो, एक बात देखी आपने कि सारे ये लाखों की जनता जो है, करोड़ों की, ये सब बेवकूफ है और एक ही आदमी, सिर्फ एक ही आदमी समझदार है, वो नरेंद्र मोदी ही समझदार है। उसी को सारा ज्ञान देके भेजा सरस्वती माता ने। समझदारी का बिल हुआ ना फिर तो, ये जब प्रधानमंत्री जी समझदार तो बिल भी समझदार। नहीं देखो, पहले तो सब कहते थे चौकीदार भी प्रधानमंत्री है, तो बाद में पता चला कि चौकीदार ही चोर निकला। तो चोर भी चौकीदार निकला, तो सियाना भी जो प्रधानमंत्री जो समझदार बन रहा है, तो सबसे घटिया और बेवकूफ दिमाग भी वही निकलने वाला है जल्दी ही। ये खुद को उसको पता लगने वाला है, क्योंकि खुद ही अपने माथे पे लिखने वाला है कि मैं पागल हूँ और पागल था। और आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग आपके सामने बैठे हैं, आप देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। अब ये 100 दिन होने वाले हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ बैठ के? सर्दियाँ यहाँ पे हमने काटी बैठ के, क्योंकि अपनी जमीन के लिए, अपने खून, अपने परिवार, अपने फ्यूचर के लिए बैठे हैं, अपनी कमाई के लिए, अपने खाने के लिए। और हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम किसान नहीं है, मैं किसान फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन हम किसानों के लिए बैठे हैं, अपनी जमीन के लिए बैठे हैं। खाना मैं भी खाता हूँ, खाना आप भी खाते हो, खाना मोदी भी खाता है, पर वो नहीं है ना और किसानों के समर्थन में आ रहे हैं, उनको परजीवी कहा जा रहा है। परजीवी नहीं कहा जा रहा, वो परजीवी खुद ही, वो नहीं, परजीवी तो वो खुद इंसान, वो लोग हैं, वो तो हर किसी को कह रहे हैं। उनको तो, वो तो इनको भी कह रहे हैं, वो तो बेद लोग हैं। देखो, उनको तो ये मोदी को किस चीज़ का फर्क पड़ा है कि उसने भी इंटरव्यू में बोला कि ये जो किसान शहर में जियो के टावर तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टावर तोड़ रहे हैं, उसको ये जो एक बंदे का उसने नाम नहीं लिया, उस इंसान ने जो शहीद हुए हैं, एक आदमी का नाम नहीं लिया, उसने सिर्फ उसको दुख किस बात के, जो टावर तोड़े जा रहे हैं, इस चीज़ का बहुत जल्दी उसने दुख जाहिर कर दिया अपना। तो इससे बड़ा मंदबुद्धि और बेवकूफ़, और मुझे शब्द नहीं मिल रहे अभी, वैसा इंसान और कहाँ मिलेगा हमें। 40 लाख ट्रैक्टर की बात कर रहे थे। 40 लाख नहीं, 60 लाख भी आएंगे, 60 लाख भी आएंगे, 1 करोड़ ट्रैक्टर भी आ जाएगा जब पूरा देश जुड़ेगा धीरे धीरे। क्योंकि जब औकात सामने आएगी ना, जब इसकी औकात सामने आएगी ना, तो 1 करोड़ ट्रैक्टर भी सामने आएगा, 1 करोड़ ट्रैक्टर सामने आएगा। किसानों
किसानों की तो नहीं है ना दिल्ली नहीं बस? दिल्ली किसान सॉरी दिल्ली की जनता को भी एक मिनट दिल्ली की जनता को सब पता है। पहले सीआर जो जामिया में हुआ है वो भी सबको पता है, जो मुसलमानों के साथ इसने धक्का किया वो भी सबको पता है। अब किसानों को पकड़ लिया तो सब पागल है, सिर्फ एक ही इंसान ठीक है। किसान पागल है, मुस्लिम पागल है, कश्मीरी पागल है, सब पागल है। सब एक ही आदमी ठीक है, वो है नरेंद्र मोदी। सिर्फ सारा ज्ञान उसी को सिर्फ देके भेजा, इंटेलिजेंट वही है। वो भी एक तड़ी पार व्यक्ति, ठीक है, जिसको शायद +2 भी पास नहीं है वो मेरे ख्याल से। डुप्लीकेट पेपरों पे वो अमित शाह दिखाता फिरता है कि ग्रेजुएट है। कौन आप प्रूव करती है अपने सर्टिफिकेट लेके हर जगह जाके कि मैं ग्रेजुएट हूँ। एक मंद बुद्धि इंसान, देखो चाय वाला तो देखो मैं नहीं कहता चाय वाला बढ़ नहीं सकता, पढ़ सकता है, बट आप सीरियसली फिर भी एक, लेकिन वो चाय वाला है ना, उसकी सोच अभी तक वहीं पे ही रह गई है, वो बढ़ नहीं पाया है। पढ़ा लिखा बंदा पढ़ा लिखा ही होता है ठीक है, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज है ना जो वो अपनी वहीं पे घुसा देता है। पीछे से दिमाग किसी और का चल रहा है और चमचा कोई और घुमा रहा है। सुबह मीडिया में दिखाया जा रहा था कि असली किसान आ रहे हैं अब अपने अपने ट्रैक्टर लेके और हटाने के लिए। ये नकली है, हटाने ये नकली है मैडम। मैं समाचार की बात कर रही हूँ जो दिखाया गया है। एक मिनट, ये नकली किसान है सब, ये पेड़। वो तो एक मिनट वो तो कहते हैं कि ये भी सैलरी पे आए हैं, ये भी पेड है। वो तो कहते हैं कि रिहाना जो इंटरनेशनल स्टार है वो भी पैसे लेके कर रही है। आप खुद बताओ, इतना बड़ा मजाक ये रिहाना जैसी इतनी बड़ी 100 मिलियन जिसके फॉलोअर्स हो, वो भी पेड, उसको हम पे करेंगे? हम तो खुद यहाँ पे मुश्किल से अपना खान पान करते हैं पूरा, हम उनको पे करेंगे? घर कब जा रहे हैं? गर्मी आ गई कोई नहीं है। जा रहा घर, कोई नहीं जा रहा। अरे गर्मी आ गई है, घर चले जाइए। गर्मी में हो रही है। एसी लगवा लेंगे यहाँ पे, एसी यहाँ भी लग जाएंगे। फंडिंग नहीं आएगी, सरकार के बिजली पे डालेंगे। अरे खाने की फंडिंग पे सवाल नहीं, क्या खाने की बात फंडिंग में सवाल उठ जाए, खाना तो आएगा। एक मिनट, हमारे बहन भाई बाहर गए हैं, हमारे घर वाले बाहर गए हैं, हमें पैसे भेज रहे हैं। मोदी का बाप भेज रहे हैं पैसे, ये मोदी की माँ भेज रही गुजरात से पैसे? कोई नहीं, हमारे घर वाले भेज रहे हैं पैसे। कोई टेंशन नहीं है। बुजुर्गों का तो सोचिए, गर्मी में रह नहीं लेंगे। रह लेंगे हम बुजुर्ग। कति गर्मी है, किसान गर्मी में रहते, सर्दी गर्मी वो नहीं मानते हम। हेलो मैडम, हाँ। हम है नहीं किसान। जब 50% गर्मी होती है नहीं तब भी खेत में काम करते हैं, यहीं पर तो काम भी नहीं करना, वैसे ही रहना है। हम 6 साल भी नहीं जाएंगे काम मोदी को कैसे करेंगे? अपने खेत तो नष्ट कर रहे हैं आप। नष्ट कर रहे हैं, तभी तो मोदी को नष्ट करेंगे हम साथ में। हाँ, और तब 6 साल यहीं रह जाएंगे। हाँ, खेतों को नष्ट करने से क्या होगा? खेतों से ऐसे होगा, हम फसल बोनी बंद कर देंगे। हमें फसल नहीं चाहिए, हमको हमारी धरती माँ चाहिए है। वो धरती माँ को बेचने को तैयार है। उसने मोदी ने है नहीं चाय बेची, रेल बेच दिए, जहाज बेच दिए, जहाज बेच दिए, और सभी है नहीं सरकारी संस्था, बिजली बेच दी, सभी चीज को बेचने लगे। और चाय नहीं बेची तो सारा देश बेचने को तैयार है, वो सारा देश बेचेगा। अब तो चाय भी नहीं बनेगी। 100 रुपए लीटर दूध कर दिया आप लोगों 150 होगा, ने। 150। अगर किसान नकली है, अगर किसान नकली है तो इनसे दुगने समर्थक इनके मुकाबले में उधर दूसरे बैठ जाए, हम मोदी ले आओ, बैठ हमारे जाए। मुकाबले में जितनी हाँ, पब्लिक है, मुकाबले में। उनको पता चल जाए और किसान बिल कौन- जो 3 बिल अगर गड़बड़ है तो सही बिल क्या है इसका प्रचार करो ना। कहीं सही बिल बताया है कभी कि सही बिल क्या है, ये किस तरह से बिल सही है? बताया तो 11 दौर की वार्ता में। नहीं जी, कोई कुछ नहीं ऐसे बताया। है, वो स्वामी प्रचार नाथन की जैसे रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते जब हम मांग रहे हैं? प्रचार क्यों नहीं करते? बिल का ये बिल सही है, इसका प्रचार करो ना। 3 महीने से शोर मच रहा है कि तीनों बिल किस तरह से गलत है। बच्चे को पता चल गया कि तीनों बिल कैसे खतरनाक है। रुको 1 मिनट सुनो। बच्चे को पता है तीनों बिल कैसे खतरनाक है। ये तीनों बिल किस तरह से सही है, इसका प्रचार क्यों नहीं हुआ? एक चीज बताइए ना, जब संसद में बैठ के प्रधानमंत्री जी ने कह दिए बात की एमएसपी था, है और रहेगा। अरे जुबान पर तो विश्वास रखिए, जुबान पर तो विश्वास ऐसे करो। पागल है, नहीं, उसको जुबान में विश्वास कैसे करें? 1 मिनट, उसने कहा था 15 लाख खाते में आएगा, 5 पैसे भी नहीं आए। कहाँ उसकी 2000 जुबान नहीं है, है? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, 1 मिनट, एक पैसा भी नहीं आया किसाने खाते में। 1 ਮਿੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਖਾਤੇ में आए थे। वो दर्द उसको जेल ਸਭ में ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ खेती कानून बाद की बात है। सब तो पहला प्रधानमंत्री पर 420 का पर्चा होना था। चाहिए।
अरे बंगाल में तो 18,000 रुपए दे रहे हैं, आप ऐसी बात करते हैं? उधर कौन जीतना चाहते हैं तभी तो बोल रहे हैं उधर, अच्छा, नहीं तभी बोल रहे हैं उधर जब जिधर इलेक्शन मैडम होता एक है। बात बता, 2,000 रुपए महीना के हमारे किसान के खाते में 6 महीनों में 2,000 में एक महीने का रसोई का खर्च भी नहीं चलता। 2,000 में तो हमारी जो जीरी थी नहीं उसका रेट था जब उड्डा सरकार थी, कांग्रेस थी, 1 लाख रुपए किले में जीरी होती थी, अब होती है 30-35 हजार की। वो तो हमारे 70,000 खा गया और देता है कुल 2,000। कैसे चलेगा काम हमारा? 2,000 तो हमको देता है, 70,000 हमारे लूट के ले जाता है। हाँ, 1 लाख रुपए की जीरी होती थी हमारे किले में। इस देश ने मोदी की मन की बात बहुत सुन ली है। ये मोदी ने हमारे किसान नहीं मन की बात सुननी पड़ेगी। सारे देश झूठ बोल गए, मन की बात है। ये हमारे 100 दिन से मन की बात ही तो बता रहे हैं। आपने उसकी सारी सुन ली, हमने सुना उसकी मन की, हमारी सुनेगा मन की अच्छा, मोदी। तो मतलब 100 दिन में तो नहीं सुनी, आगे और हाँ? तैयारी कर रखी है पूरी। मन की मारी सुनो ही, वो उसकी तो हमने सुन ली। वो तो झूठ बोलने लगा, उसकी कोई विश्वास मन नहीं की हमने। बात सुन के मन को संतुष्टि नहीं हुई क्या? हाँ, झूठा कोई विश्वास नहीं। हमें किसान सच बोलेंगे, हमारे मन की बात सुनो वो मोदी। अच्छा, हाँ, और ऐसे सुने, ऐसे कांग्रेस वाले भी हमारे लिए गलत है और भी भाजपा वाले हमारे सारे दुश्मन है। किसान ना हो गए तो कोई नहीं फायदेगा। इसे हमें कांग्रेस का भी नहीं है। किससे कर रहे हैं दुश्मनी? किससे? कानूनों से है, हमने मोदी तो- जी से है, कानून ना दे है, कानून ना दे। सरकार से है। हाँ, सरकार से। किसान बाबा एक मिनट मैडम जी, हेलो। हमारी हमारी पंजाबी भाषा में बोलते हैं कि जब जिमीदार गेहूं बोने जाता है ना खेत में, वो बीज अच्छा लेके जाता है। बीज अच्छा लेके जाता है वो, जब वो जाम जाता है ना उसके अंदर एक काला चिट्टा हो जाता है, उसके अंदर काला चिट्टा हो जाता है। पंजाब में बोल देते हैं उसे कांग्यारी। बीज नहीं जिमीदार उसका लेके जाता, उसके अंदर से बीज बिगड़ जाता है।